तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शाओयान पर फिनिक्स ब्लड लाइन हावी हो रही थी और वो फिनिक्स ब्लड लाइन से निकली हुई ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। ये फिनिक्स ब्लड लाइन की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा मुश्किल था और शाओयान को काफी ज्यादा तकलीफ भी हुई, लेकिन किसी भी तरह से उसने एब्जॉर्ब कर लिया इस सारी ऊर्जा को। फैंजन जेमिस्मो सब यहाँ पर देख रहे होते हैं कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और फिर हम देखते हैं कि ये अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है एक नए सफर के लिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इम्फाल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हलचल होती है और यहाँ पर शाओयान भी पहुंच चुका होता है और यहाँ पर इसको लुकिंग के पास जाना था, तो ये लुकिंग के पास जाने वाला होता है। तो अब उसके साथ ही लिनियन भी पहुंच जाता है जो कि पीछे रह गया था और वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ही तेज उड़ने लगे हो। लिनियन शाओयान से बोल रहा होता है कि इस इम्फाल सिटी में जो बम होल है वो काफी ज्यादा जल्दी हमें फिन टावर तक पहुंचा सकता है और अच्छी बात तो ये है कि इस बम होल को लुकिंग की फैमिली इस साल कंट्रोल करने वाली है। लेकिन सही मामले में जो बर्निंग फ्लेम वैली है वो इसके मालिक है। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर शाओयान पास्ट की बातें याद करने लगता है। यहाँ पर मास्टर शाओयान को बता रहे होते हैं जो 3 मिस्ट्री चेंजेस है वो बर्निंग फ्लेम वैली के डाउजोंग स्किल है। अगर तुम 3 मिस्ट्री चेंजेस को पा लेते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और शाओयान प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पर लिनियन इसको बता रहा होता है अभी के लिए जो बर्निंग फ्लेम वैली है उनके पास एक लाइटिंग फ्लेम भी है। फिर शाओयान और लिनियन के साइड में से 2 लोग गुजर रहे होते हैं जो कि लूम फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लूम फैमिली को इस साल भी बम होल का कॉपीराइट नहीं मिलेगा। ये दोनों लूम फैमिली से मिलने के लिए यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। सीन कट हो जाता है और उस बम होल पर आ जाता है जहाँ पर एक एल्डर होता है और वो बोल रहा होता है कि वैली के लीडर ने अभी के लिए जो एक ऑर्डर जारी किया हुआ है इसकी वजह से जो भी फैमिली हमें सबसे पहले अल्केमिस्ट ला के देगी उसको हम 3 साल तक बम होल का कॉपीराइट दे देंगे। अभी चैन पेन का एल्डर बोलता है कि आपको अल्केमिस्ट चाहिए तो मेरे पास है एक खट्टा खट्टा अल्केमिस्ट जो कि आपकी पेन रिफाइनिंग में काफी मदद करने वाला है। अब ये सब सुनकर लुई किंग की बहन गुस्से में आ जाती है, लेकिन लुई किंग उसको रोक देता है और उसके बाद ये एल्डर जियो के पास चला जाता है। फिर एल्डर जियो के पास जाके बोलता है एल्डर जियो क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं ताकि मैं अल्केमिस्ट को ढूंढ पाऊं, लेकिन ये दूसरे वाला उसको रोक देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसकी बहन फिर से भड़कने लग जाती है। लुई किंग फिर से अपनी बहन को रोकते हैं कि लड़ाई मत करो। तो एल्डर लुई किंग को बोलते हैं कि अभी के लिए टाइम बहुत ज्यादा जल्दी निकल रहा है और यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे के भेजा गया था कि मैं जल्दी जल्दी अल्केमिस्ट को वहाँ पर हाजिर करूँ, लेकिन आपके पास वो कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है। अब उसके बाद लुई किंग और उसकी बहन और सभी लोग यहाँ पर ऊपर देखने लग जाते हैं, उनको कुछ और फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक इंसान हवा में चल रहा होता है और चलता चलता ही गायब हो जाता है एकदम से और अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है जिससे हवा में उड़ता जहाज भी टहल जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से वो इंसान नीचे आ जाता है और अपनी पावर्स को नीचे भी रिलीज कर देता है जिसकी वजह से उस गंजे की टोपी निकल जाती है और उसके असली बाल सबके सामने आ जाते हैं। तो ये इंसान और शाओयान होता है और उसके साथ लिनियन भी आ जाता है जो कि लुई किंग की फैमिली से मिलने आए थे। पहले तो लुई किंग पहचानने से मना कर देता है, फिर लिनियन बताता है कि ये शाओयान है। फिर ये लुई किंग शाओयान से मिलता है और शाओयान तुमने तो डाउजोन पर ब्रेक थ्रू कर लिया, कमाल की बात है ना। क्या यार सारे बाल खराब कर दिए, दिमाग खराब कर दिया मेरा बिल्कुल। अभी शाओयान एल्डर जियो के पास चला जाता है और बोलता है कि मैं इससे कम्पीट करना चाहता हूँ जो ये नकली बाल वाला है। एल्डर जियो बोलते हैं क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? तभी ये गंजू बोलता है ए छोटू अभी भी टाइम है, यहाँ से चला जा नहीं तो हार के मानेगा। तो अभी एल्डर जियो परमिशन दे देते हैं शाओयान और इस मोटे की फाइट के लिए। अब शाओयान पूरा रेडी होता है फाइट के लिए और अपने हाथ को देख रहा होता है और ये मोटा बोलता है अभी से हाथ में दर्द होने लग गया बच्चे। ये सब सुनकर शाओयान भड़क जाता है और अपनी सप्रेस पावर को रिलीज कर देता है और ये मोटा भी दब जाता है उसके नीचे और दबने लग जाता है। एल्डर इस सोल पावर को देखकर शॉक हो जाता है कि इतनी खतरनाक सोल पावर तो टियर 7 के पास ही हो सकती है। ये सब देखकर ये गहरा तोता भी देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है बे। अब इसकी पावर को लेकर मोटा बोल रहा होता है तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं हरा सकते और ये एक शील्ड को बना लेता है अपने ऊपर। अब उस शील्ड को तोड़ने के लिए शाओयान एक बड़ा सा हथौड़ा बनाता है और सीधा उस शील्ड पर दे मारता है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है उस मोटे की और वो सीधा दूर जाके पड़ता है, उसकी विग भी निकल जाती है। अब ये सारा नज़ारा देखकर लुई किंग और उसकी फैमिली सीधा शौक रह जाती है और उसके साथ जो मोटे के साथ जो आया था हरी तोता को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बोल रहा होता कि मैं उसके साथ नहीं हूँ मोटे के साथ। शाओयान ने उसको हराने के बाद एल्डर जियो के आगे चला जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस कंपटीशन का क्या रिजल्ट निकला है और एल्डर जियो बोलते हैं कि जैसा आपने देखा कि ये लड़का जीत चुका है तो अभी के लिए इस सभी राइट्स को लू फैमिली को दिया जाता है 3 साल के लिए। ये सभी सुनकर लू फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब ये सब देखकर एल्डर जियो बोल रहे होते हैं कि तुमको मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली जाना होगा और यहाँ पर शाओयान बोलता है कि मैं पीछे नहीं उठूंगा और वो शाओयान सोच रहा होता है कि मेरे पास एक चांस होगा 3 मिस्ट्री चेंजेस को लेने का। तो शाओयान अब खुशी खुशी बर्निंग फ्लेम वैली के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब
सीन शिफ्ट हो जाता है और शावन और एल्डर को दिखाया जाता है एक बड़े से पंछी पर, और वो जा रहे होते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के लिए। और वो शावन बात कर रहा होता है कि अगर बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को यहाँ पर अल्फामिस्ट की क्या जरूरत है, वो भी एक हाई लेवल के अल्फामिस्ट की। तो यहाँ पर एल्डर बता रहे होते हैं कि दरअसल वो एक हाई पिल को काफी टाइम से रिफाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत यही है कि वो एक अल्केमिस्ट नहीं है। तो इसी वजह से उनको ऐसे 2 अल्केमिस्ट चाहिए जो कि हाई पिल को रिफाइन कर पाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अल्केमिस्ट को बुलाया जिसमें से वो चूज करने वाले हैं 2 अल्केमिस्ट। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बर्निंग फ्लेम वैली में काफी सारे अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो बैठे होते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है, वो शावन को देख लेती है और ये बोलती है ये तो काफी यंग अल्केमिस्ट है, ये सच में तुमको पागल तो नहीं बना दिया ना किसी ने। एल्डर जियो बोलते हैं कि नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये एक अल्केमिस्ट है और इन्होंने डाउ जोन का भी ब्रेक थ्रू किया है। इसी में बैठे दूसरे अल्केमिस्ट बात कर रहे होते हैं ये लड़का क्या ही उखाड़ पाएगा, यहाँ पे छोटा सा तो है ये। नहीं, हम देखते हैं काफी सारी शक्तियां इनकी दरारें जैसी आने लग जाती है और वो सीधा स्टेज की तरफ जाने लग जाती है और एक जगह स्टोर होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक खतरनाक सा पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक इंसान निकलता है। वो ये और कोई नहीं वैली के लीडर होते हैं जो कि काफी पावरफुल दिख रहे होते हैं। वो वैली के लीडर की एंट्री होते ही सभी इनको नमस्कार करने लग जाते हैं और सभी स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैली के लीडर शाओयान की तरफ देखते हैं कि ये तो काफी ज्यादा यंग अल्केमिस्ट है, वैसे इसका नाम क्या है। तो बच्चे ये नाम बताता है शाओयान कि मेरा नाम शाओयान है। शाओयान के बारे में इनको पता लगता है कि ये लड़का डाउ जोन तक पहुंच चुका है। अब शाओयान लीडर को सलाम करता है और उसके बाद देखने वाले हम सारा कंपटीशन। वो एल्डर यहाँ पर शाओयान को देखकर सोच रहे होते हैं क्या वाकई में हाई पिल को यहाँ पर रिफाइन कर पाएगा। और उसकी लड़की बोलती है डैड आपको यहाँ पर सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा हद तक देख चुकी, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वो एल्डर अब शाओयान को बैठने के लिए बोल देते हैं और शाओयान अपना मस्त सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद ये एल्डर बताते हैं कि मैंने सभी को क्यों बुलाया यहाँ पे, तो हाई पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे मदद चाहिए अल्केमिस्ट की, जो कि मैं नहीं हूँ। और यहाँ पर काफी सारे अल्केमिस्ट आए हुए हैं, अब यहाँ पर कंपटीशन होगा, उसके बाद हम देखने वाले हैं कौन जीतने वाला है। तो अब सभी अल्केमिस्ट का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर 9 ड्रैगन लाइन फ्लेम का यूज करने वाले हैं ये एल्डर, और सभी को इसको भगाना होगा। मतलब ये सो ड्रैगन से निकल रहे हैं, इनको दूर से बचना होगा। तो इनकी ये सभी हेवनली फ्लेम्स को निकालने वाले होते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं, ये सभी डरे हुए होते हैं, लेकिन अपना शाओयान नहीं डर रहा होता है, बिल्कुल चिल मोड में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स आ चुके होते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो शाओयान फिलहाल के लिए देख रहा होता है ऊपर, वाओ 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम्स। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर देख रहे होते हैं और अपनी हेवनली फ्लेम निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो एक बूढ़ा जोश में आ जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकालने लग जाता है अपनी पावर से। उसके बाद हम देखते हैं अपनी हेवनली फ्लेम्स को शार्क फ्लेम में निकाल देता है और यहाँ पर शार्क ड्रैगन्स के इधर उधर घूमने लग जाती है। लेकिन ये ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, सभी अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकाल चुके थे, लेकिन ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और सभी के हेवनली फ्लेम्स को एक एक करके खत्म करते जाते हैं और नष्ट करते जाते हैं एक एक करके। जैसे ही सबकी हेवनली फ्लेम्स नष्ट होती जाती है उसके बाद एक एक करके ये सभी हारते जाते हैं और ये सभी लूजर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके इनको झटका लगता है, जैसे इनकी हेवनली फ्लेम नष्ट होती है उनको ऐसे झटका लगता है और ये दूर जाके गिरते रहते हैं। सभी यहाँ पर हारने लग गए थे, लेकिन एक बुढ़ाऊ यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में खड़ा होता है, अबे सारे बच्चे हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे इनको हराया जाता है। तो अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकालता है जो कि स्नेक फ्लेम होती है। इस फ्लेम को देखकर थोड़ा सा ये एल्डर शॉक भी हो जाते हैं कि ये तो स्नेक फ्लेम है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहती है, और यहाँ पर ये अपने स्नेक को निकाल देता है। तो सभी लोग यहाँ पर शॉक रह जाते हैं कि यहाँ पर स्नेक बड़ा सा एक घूमने लग जाता है और वो इनसे बच रहा होता है। तो सिर्फ इनसे बचना होता है ताकि ये हेवनली फ्लेम को नष्ट ना कर पाए। तो उसकी फ्लेम काफी ज्यादा तेजी से इधर उधर घूम रही होती है स्नेक वाली, और ड्रैगन वाले उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। तो काफी देर तक ये दादा काफी ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बेटी बोलती है डैड ये कर लेंगे, इनको पास कर दीजिए। तो अब एल्डर फाइनल रिजल्ट पर आते हैं और इसको अपनी फ्लेम को वापस बुलाने के लिए बोलते हैं। तो वो बुढ़ाऊ अपना फ्लेम को वापस बुला लेता है और उसके बाद उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब ही हो जाती है और वो बैठ जाता है किसी भी तरह से। अब पहला अल्केमिस्ट तो तैयार हो चुका था, लेकिन दूसरा अल्केमिस्ट यहाँ पर कोई तैयार नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये बोल रहे होते शाओयान को क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगे। अभी उसकी बेटी बोल रही थी डैड मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएगा, लेकिन द्विंगिया वो रिलीज करने लग जाता है और ये थोड़ा सा शौक रह जाती है। वो अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालने लग जाता है जो कि लोटस फ्लेम होती है। यहाँ पर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि ये हेवनली फ्लेम नहीं होती है, ये ग्लेस फ्लेम होती है। और वो अपनी ग्लेस फ्लेम का एक छोटा सा नमूना इनको दिखाने लगता है। वो अपना एक फायर लोटस बना लेता है ग्लेस फ्लेम से और अपने लोटस को भेज देता है सीधा ड्रैगन के पास, जाओ कमाल दिखाओ। अब इस लोटस से ये ड्रैगन डर रहे होते हैं जैसे चूहा बिल्ली से डर जाता है। अब शाओयान लोटस की पावर्स को चारों तरफ फैला देता है और ये ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाते
जाते हैं और डर के सीधा उसके हाथ में चले जाते हैं एल्डर के, और एल्डर भी शौक रह जाते हैं कि ये तो डरने लग गए हैं, और सारी जगह फैलाने के बाद तो ये इसके हाथ में वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर शावयान भी इस टेस्ट को पास कर लेता है। तो ग्लिस फ्लेम से बना लोटस काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है, और उसके बाद एल्डर भी शायद शौक रह जाते हैं कि ये ऐसा हेवनली फ्लेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। शावयान अपने ग्लिस फ्लेम से बने लोटस को अपने पास वापस बुला लेता है और फिर सीधा एल्डर के सामने जाके बोलता है, क्या मैं इस टेस्ट को पास करता हूँ? तो एल्डर बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम इसको पास करते हो और दूसरा अल्केमिस्ट तुम बनते हो। तो शावयान इनको बोलता है, बर्निंग फ्लेम वैली क्या मुझे वो रिवॉर्ड दे पाएगी जो मुझे चाहिए? तो एल्डर बोलते हैं, बर्निंग फ्लेम वैली हर वो चीज दे सकती है जो तुमको चाहिए। फिर शावयान बोलता है कि मुझे चाहिए 3 मिस्ट्री चेंजेस। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। बाकी आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा था आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और कोई मुझे अगर एक्सप्लेन करनी चाहिए कोई सीरीज डोंगुआ की तो आप मुझे बता सकते हो। और कुछ टाइम से थोड़ा सा लेट वीडियो आ रही है तो माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।